ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पिछले सत्संग में विडंबना तो नहीं, इस विषय पर चर्चा की गई थी। सारी दुनिया का ज्ञान समेटने वाला व्यक्ति अपने बारे में यह भी पता नहीं कर पाता कि वह कौन है, किस लिए आया है और उसे क्या करना है। जो नहीं करना वो जीवन भर करते रहता है, और जिसे करना चाहिए उसे स्पर्श भी नहीं कर पाता। इस आत्मविस्मृति को ही विडंबना कहा जाता है। आज का विषय है मनीषी बने पर शुद्ध अंतःकरण वाला। सबसे पहले तो यह समझने का प्रयास करें कि मनीषी किसे कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसका मन अपने वश में हो और जो मन से संचालित नहीं होता, अपितु अपने विचारों से मन को संचालित करता है, वह मनीषी है। प्रज्ञा से युक्त विचार मनीषा कहलाते हैं। हम जीवन की ओर देखते हैं या इस शीर्षक के आईने में झांक कर देखें तो ये पता चलता है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति जो मन के वश में चलते हैं और मन इंद्रियों के रसों के अनुरूप चिंतन करता है। इंद्रिय रसों में वह रस लेता है। मन के संदर्भ में रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। एक जगह वे कहते हैं कि मन हाथी की तरह होता है। हाथी की विशेषता ये होती है कि उसे खूब नहलाओ बढ़िया बढ़िया साबुन लगाकर, और यदि खुला छोड़ दो तो वहाँ धूल अपने सिर पर डालना आरंभ कर देगा।
इसलिए राजाओं की सवारी से पहले हाथियों को नहलाकर तैयार किया जाता था और एक बाड़े में बंद कर दिया जाता था जहां धूल ना हो, ताकि राजा की सवारी के लिए साफ सुथरा हाथी मिले। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि मन को भी ध्यान के बाड़े में बंद करना चाहिए, तब इस मन पर, मन शुद्ध मन पर, बिना धूल वाले मन पर सवारी की जा सकती है। एक जगह रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि मन तो मक्खी की तरह होता है। मन की तासीर बड़ी विलक्षण है। गुड़ पर बैठता है तो वहां रस लेता है, और विष्ठा पर बैठता है तो वहां भी रस लेता है। अर्थात मन का स्वभाव रस लेना है। जहां बिठाओगे वहीं रस लेने लग जाएगा। मन को गुड़ पर बिठाना आना चाहिए। मन को किन विचारों की खुराक दें, इसके लिए प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा। मन की दिशा बदली जा सकती है, मन के स्वभाव को बदला जा सकता है। सद्विचारों के साथ और शुभ संकल्प के साथ यदि मन को जोड़ दिया जाए तो फिर मन की प्रचंड शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसका वेग अनेकों के लिए प्रेरक बन सकता है, कल्याणकारी बन सकता है। और गुरुदेव कहते हैं कि मनीषी बने पर शुद्ध अंतःकरण वाला। जो अपने मन के वशीभूत नहीं, मन को अपने वशीभूत चलाता है, अपने विचारों के वशीभूत, और विचार प्रज्ञा से युक्त, विवेक से युक्त, श्रेष्ठ के पक्ष में, कल्याण के पक्ष धर विचार, जनहितकारी, अनेकों को सुख और समाधान देने वाले विचार, ऐसी प्रज्ञा से युक्त विचार मन को प्रभावित करें और उस मन को हम अपने संकल्प के अनुरूप वांछित दिशा में चलाएं। इसको मनीषी एवं प्रज्ञायुक्त मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकारों का कथन है कि मनीषा अस्ति येषां ते मनीषानः, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि मनीषी नास्तु भवन्ति पावनानि न भवन्ति। अर्थ ये होता है कि मनीषी तो कई होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु वे पावन हो, पवित्र हो, यह अनिवार्य नहीं है। यहां शुद्ध अंतःकरण से संदर्भ यही है कि संसार में अनेक बुद्धिमान हैं, प्रतिभावान हैं, बुद्धि चातुर्य चारों तरफ भरा पड़ा है। वे ही समाज का, राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। धर्मतंत्र का नेतृत्व भी बुद्धिमान ही करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कभी आंदोलन चलाया था, प्रतिभा बहिष्कार किया जाए। बड़ा वर्ग प्रतिभा का अनुकरण सदैव किया करता है। जिसे बुद्धिमान मानता है तो ये भी मानता है कि इसकी सोच और समझ अपने से ज्यादा अच्छी है।
और ये करता है सो ठीक ही करता होगा, इसलिए उसका अनुकरण करने की सहज प्रवृत्ति भीतर उभरती है। इसलिए प्रतिभा संपन्न जब लोगों को भ्रमित करते हैं या उनका शोषण उत्पीड़न करते हैं या उनकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, तब वे सामाजिक दृष्टि से जघन्य अपराध कर जाते हैं। प्रतिभाओं को सजग होकर के एक एक व्यक्ति को उसके बुद्धि को उपयुक्त चालना देते हुए सही दिशा में चलाने की जिम्मेदारी का वहन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मनीषियों की आवश्यकता है समाज को। ये नहीं कि प्रतिभाएं बुद्धिमान लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहे, घिनौने स्वार्थ को सिद्ध करने में। बुद्धिमानों को बुद्धि का अहंकार हो जाए, मैंने कह दिया सो पूर्व दिशा, इससे सटीक और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। दूसरों को है या तुच्छ मानने की प्रवृत्ति, ये केवल आत्मघाती ही नहीं, समाज और राष्ट्रघाती प्रवृत्तियां भी है। इसलिए ये कहा गया कि कई मनीषी होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु वे पावन हो, पवित्र हो, ये अनिवार्य नहीं। प्रतिभाशाली बुद्धिमान होना अलग बात है, एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए बुद्धिमान होना बिल्कुल दूसरी बात है। फिर बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य, योग्यता सृजन के साथ जुड़ जाएगी। अन्यथा हम देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रतिभाएं ध्वंस से जुड़ी हुई है, अपनों के शोषण से जुड़ी हुई है, गुमराह करने से जुड़ी हुई है। उनका अपना निहित स्वार्थ कहीं छिपा हुआ होता है और उसकी आपूर्ति के लिए जन समुदाय का बड़ा हिस्सा वे अंधेरे में रखना चाहते हैं। संभव है उनका कुछ समय के लिए स्वार्थ सिद्ध हो जाए, परंतु अनेक जीवन पर इतने आघात होते हैं, राष्ट्र की प्रगति रुकती है, समाज पिछड़ जाता है। और प्रतिभाओं के होते हुए भी समाज पर पिछड़ेपन का, अज्ञानता का कलंक लग जाता है। मित्रों, इसलिए उस मनीषा को तलाशा जा रहा है, उन मनीषियों को खोजा जा रहा है जिनके अंतःकरण शुद्ध हो, या फिर उनको आह्वान किया जा रहा है कि परिवर्तन इस संसार में आना चाहता है। इस समय प्रतिभाएं या तो सोई पड़ी हैं या अपने ही स्वार्थ में लिप्त होकर समाज और राष्ट्र का अहित कर रही है। उन प्रतिभाओं को झकझोर कर जगाने का समय है कि जागो। हे मनीषियों, जागो। वो पीड़ित मानवता को पीड़ा से उबारो, उद्धार करो जन जन का। समाज में फैली घृणा को, स्वार्थ को, लोभ को, अहंकार को मिटाओ, आग लगाओ इसमें। वो क्रांति की, परिवर्तन की चिनगारी बोनी पड़ेगी, जगह जगह, घर घर में, हर हृदय में, दिल में, मन में पहुंचानी पड़ेगी कि उठो, जागो, आगे बढ़ो। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
मनीषी यदि सामने नहीं आएंगे या नई मनीषा को प्रेरणा दे करके, बहुत बड़ा काम है कि आपके पास परमात्मा की कृपा से बुद्धि है, प्रतिभा है, विवेक है, प्रज्ञा है, आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो और लोक कल्याण से आपका सामर्थ्य, आपकी प्रतिभा जुड़ जाए तो आप परिवर्तन के अग्रदूत बन जाएं। ऐसे मनीषियों का, ऐसी मनीषा का आवाहन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति आंदोलन इसी आधार पर आगे बढ़ रहा है। समाज में नई मनीषा को उत्पन्न करना पड़ेगा, प्रज्ञा से युक्त विचारों को जन्म देना पड़ेगा और उनके अंतःकरण का शोधन हो पा रहा है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध अंतःकरण वाली ऐसी मनीषा को समाज उत्थान के लिए अपने आप को खपाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब राष्ट्र का उज्जवल भविष्य या मानव जाति का उज्जवल भविष्य निश्चित संभव है, ये माना जा सकता है। पर प्रतिभाएं सोई रही, हम ही अपने दुर्भाग्य को न्योत रहे हैं, यही सिद्ध होता है। अपना सौभाग्य या दुर्भाग्य क्या बनाना है, ये हमारे हाथ में है। और एक ऋषि, एक चिंतक समाज को हिला हिलाकर उसकी मूर्छना को दूर करने का प्रयास कर रहा है गायत्री परिवार के विचार क्रांति आंदोलन के माध्यम से, कि उठो जागो, प्रतिभाओ, सुनो, समझो और परमात्मा के परिवर्तन के लक्ष्य के सहायक बनो। अनेकों के उत्थान और उद्धार के साक्षी बनो। मानवता तुम्हें पुकार रही है। अब अपने आप को इस आईने में देखिए कि आप प्रतिभावान तो हैं, बुद्धिमान तो हैं, पर कहीं आपकी बुद्धि निहित स्वार्थ में लिप्त होकर के रुक तो नहीं गई, अहित तो नहीं कर रही है, पाप पंख में तो नहीं डूबी है। इसलिए हे मित्रों, मनीषाओं को खोजा जाए, जिनके अंतःकरण में पीड़ा है, दर्द है, जिनके पास समाज के परिवर्तन के लिए, लोकमानस के परिष्कार के लिए व्याकुलता है, तड़पन है, इन सब को आगे आना चाहिए। आज ऐसी ही मनीषा की समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, मानवता को आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सब सोचे विचार करें और कर्तव्य के पथ पर साहसपूर्वक, संकल्प पूर्वक कदम बढ़ाने का निश्चय करें। इसी आवाहन के साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।